बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज भी खबरें तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो खैर हमारे यहाँ आती रहती हैं, ऐसी हैं कि जो भी सामने आया है, जो कुछ भी है, अगर वो झूठ है तो भी हमारी इखलाकी गिरावट, हमारी पस्ती जो है वो ज़ाहिर करती है फरीक एक की। अगर वो सच है तो दूसरे फरीक की इखलाकी गिरावट और पस्ती ज़ाहिर करती है। पहले तो जो सबसे मुख्तसर और सबसे एक मामूली बात है जो कि आज के वाक़यात के अंदर इतनी उसमें वो जो किल नहीं है या डंग नहीं है उसके अंदर, वो है अली अमीन जो गंडापुर बेचारा या वो जितना भी है बारह, उसके ऊपर हमेशा वो गंदा किस्म के कामों में ज़्यादातर उसका नाम आता है। हमेशा जब भी होता है फॉर द रॉन्ग रीज़न उसका नाम आता है। उसकी एक ऑडियो आज फिर लीक हुई है जिसके अंदर वो वहाँ से DI खान में अपने दूसरे MPs को कह रहा है कि अगर टिकट चाहिए 50-50 बंदे लेके जाएं। कल 50 बंदे पकड़ो, खुद जाओ, सुबह सवेरे निकलो। कल यार, कल जाओ, तुम खुद जाओ। कल कितने बंदे सर? कल 50 बंदे तुम्हें लेके जाने हैं। 50 से 100 बंदे का खुद लेके जाओ। सर एक काफिला आज निकल चुका है, दूसरा काफिला, तीसरा काफिला इंशाल्लाह हाँ हफ्ते को निकलेंगे। ठीक है, आज चले गए वो लोग। कितने बंदे हैं? मेरे ख्याल में 20-15 होंगी गाड़ियाँ। नहीं, गाड़ियाँ तो नहीं है, आपने 20-15 लोगों का कहा है सर। अब बंदे तो ज़्यादा नहीं मांगे बेचारे, 50 बंदे तो एक MPA के लिए कुछ नहीं होने चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि ख़ास कर बंदों के पिछली दफ़ा जब इस्लामाबाद ये आ रहे थे, ये इस्लामाबाद वाले धरने की बात है या 25 मई वाली धरने की बात है, उसके लिए इन्होंने कहा था कि इस तरीके से लाशें गिरा दो बहुत सारी और पहाड़ियों के ऊपर से फायरिंग करो, ये वो भी बहरहाल सामने आई। अव्वल यहाँ कार्रवाई नहीं होती, या तो ये ऑडियोज़ जो है इनकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, इनका फोरेंसिक नहीं होता। कम से कम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी तो पकड़ सकती हैं और इनके ऊपर कार्रवाई भी कर सकती हैं। इस मुल्क में अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। या तो जो लोग हरकत कर रहे हैं वो उनके बारे में उनकी बताई जा रही है वो गलत है, वो जो गलत नहीं है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये फिर बड़ी एक अचंभे की बात है, बड़ी एक हैरत की बात है। तो चुनांचे आज भी उन्होंने यही कहा, तो MPA कह रहे जी मैंने आज तो कुछ भेजे। उन्होंने कितने कहते 10-20 बंदे तो मैंने भेज दिए आज। तो उसने कहा नहीं 50 बंदे, हर MPA अगर टिकट चाहिए तो 50 बंदा भेजे। चलो 50 बंदा जाके डंडा बरदार या कोई और होगा तो अभी मेरा ख्याल में हमारे लीडरों का कुछ दिल जो है वो ठंडा तब ही होगा कि जब कोई अच्छा कुछ तो खून हो, फसाद हो या इस तरह की कैफियत हो। इसमें मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि जिस दिन 3-4 दिन पहले, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया है, इमरान खान साहब को रैली के दिन पैगाम दिया गया था बड़ा सख्त गिर किस्म का, और पैगाम ये दिया गया था कि अगर आप घर से निकले रैली के लिए तो फिर वापस आप घर नहीं जाओगे। तो ये वो उन्होंने इस पैगाम को जो है बिल्कुल इसको संजीदगी से लिया। चुनांचे 1 बजे के करीब जो है उन्होंने अपनी पार्टी के जितने अहम लोग थे सबको कहा कि जी आप नहीं निकलना, क्योंकि आज ये कत्ल खून हो सकता है, कोई ख़राबा हो सकता है, और फिर ये इस तरीके से मुल्क के अंदर हमने ये करके इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। रैली का जिक्र कर ही दिया तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है अभी चूँकि इमरान खान साहब ने वो जो एक तकरीर है जो 20 मैं तो मेरे तो सुन के कान पक गए। चंद दिन के लिए वक्फा है, सुकून का सांस लिया, क्योंकि वही बातें और सारी की सारी झूठ से मुरक्का मुसज्जा, जिसको कहना है जी आराइश से बाइश की झूठ से वो सुना रहे थे। तो कल फिर वो रैली के लिए निकल रहे हैं और फिर वो एक बड़ी क़यादत कर रहे हैं। अब इसके अंदर 3-4 बातें की मुझे, वैसे मैं अपना टॉपिक करूँगा जो आज चीफ मिनिस्टर की और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है IG साहब की, मैं उसी को ज़्यादा डिस्कस करूँगा, क्योंकि कल जो है इमरान खान साहब बाजू चढ़ा के फिर निकल रहे हैं और ख़ुद क़यादत कर रहे हैं। 2 बजे निकल रहे हैं, देखें क्या होता है। झूठ कितना ज़्यादा फरमा रहे हैं, ये बनाना रिपब्लिक बन चुकी है, क्योंकि उनका जो वर्जन है जो भी हम सारा डिस्कस करने जा रहे हैं उनके नज़दीक झूठ है। मैं तो इसमें पढ़ता ही नहीं हूँ कि क्या झूठ है क्या सच है। सब इंशाल्लाह कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी। लेकिन हजूर बनाना रिपब्लिक तब बनी थी जब 2018 में RTS को बिठा के इस कौम को आपके ऊपर बिठा दिया गया था। बनाना रिपब्लिक उस वक्त बनी थी कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को 5 जजेस, फुल कोर्ट 5 जजेस मिलकर आईनी इलेक्टेड बंदे को
जिसको 22 करोड़ लोगों ने इलेक्ट किया उसको घर भेज देते हैं। बनाना रिपब्लिक तब थी, बनाना रिपब्लिक तब थी जब साकिब निसार जो है वो लोगों के जो गलियां बाजारे में घुस के और वोट तुम्हारे लिए मांगता फिर रहा था, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, वो उस वक्त मुंह काला करा के फिर रहा था। बनाना रिपब्लिक तब थी जब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज मॉडरेटिंग जज बन गया था ताकि नवाज शरीफ को सजा दिलाई जा सके। एक पूरे का पूरा लगता है जितना हरकत में उस वक्त, चूंकि बाजवा के साथ आप जो है जिस कैफियत में थे वो कैफियत जायज़ नहीं थी, वो बगैर निकाह के आप उसके साथ गुजर रहे थे, लेकिन आपको आसूदगी थी क्योंकि आपको उससे ऐसे मिल रही थी। आप फरमा रहे हो जी कि मेरा जो 26-25 मई का जो इतना गलत बयानी है जो डे लाइट में हुआ कि जो 25 मई को निकला पिछले साल और जो 26 मई को पहुंचा, कहते हैं जी ब्लड शेड के डर से। वो ब्लड शेड से क्या डर होना था, वहां पे तो आपके पास क्या था, वहां खड़े थे आप, तकरीर कर देते, आप कैंसिल ना करते, धरना करते, आपको जगह भी दे दी थी क्योंकि बंदे नहीं थे आपके चेहरे पे। जो मौजूद है कितनी दफा दिखाए टीवी वाला कि आपके चेहरे पे 12 बज रहे थे उस वक्त, सुबह सवेरे 8 बजे आपने तकरीर की थी जब कासिम सूरी ने कहा था खान साहब मजहबी टच दें। आपको शर्म नहीं आती बताने की कि ये वो नाकाम हो गया था, बंदे नहीं निकले थे। उसके बाद आपने सजाएं दी अपनी पार्टी वालों को। अब कहते हैं जी 26 नवंबर को वो ठाठे मारता समुद्र जमेगा। फिर ये बंदे जो है ना, हकीकत यह है कि मैं नहीं समझता हूँ कि बाकायमी होशोवाद इस तरह की बातें हो सकती हैं। फिर झूठ था, फिर वो कहते हैं नवाज शरीफ ने जो आर्मी का चीफ अपॉइंट कर दिया, नहीं वो बाजवा को करते जिसके आप भी हामी थे। आपने बाजवा को, जो बंदा बाजवा जिसको आज भी कह रहे साजिश हुई, अमरीकी साजिश हुई, जो एक बंदे ने कोई अखबार नवीस ने कोई कह दिया इंग्लैंड के अंदर साजिश हुई है, अब वो जो है ना वो कहते हैं ये दिल्ली गवाह कहाँ से ढूंढ ला के ला रहे हैं कि एक फलां ने कह दिया। और जी बाजवा का और अब गोलमोल जिसको कहते हैं झूठा आदमी की क्या निशानी होती है, गोलमोल हेर फेर के बात करता है। उससे जो बात हो ना, ताकि कोई चीज़ें जो होती हैं जो डे लाइट झूठ हो ना तो उसको किसी तरीके से आगे करे। अब बाजवा का नाम भी तरीके से नहीं लेना, नरम तरीके से लेना है। तो आप बाजवा के लिए तो अपॉइंटमेंट के लिए उसको एक्सटेंशन दे रहे थे। मैं कोई हकीकत है फिर डिस्कशन करना नहीं चाहता था, बड़े संजीदा बन के बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जुल्म तो होता रहा आपके वक्त में। एक एक कत्ल जो हुआ और एक एक वाक़या जो हुआ है, वो बेचारा जो भोला भाला बंदा मारा गया था ATM मशीन में, जिसने कहा था कि मुझे मारोगे तो नहीं, तो किसी ने तो उसको अगवा किया था ना, आप ही का दौर था ना, रियासत मदीना तक का दौर था और क्या कुछ होता रहा। बहरहाल ये कल जब निकलेंगे ना तो वो आप उन्होंने ये सारी, मैंने कहा नहीं, ये पूरा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक जंग जिदल का माहौल है। एस्टेब्लिशमेंट भी है, बिल्कुल बेबस भी है और क्लूलेस भी है और डायरेक्शनलेस है, क्योंकि उन्होंने ये 2017-2018 में एक जुल्म अजीम किया था। नवाज शरीफ को कहते हैं अदालतों का सामना नहीं करना चाहता, वो तो भाई सजा भुगतने के लिए यहाँ आ गया था पाकिस्तान। और जो अदालतें थी ना वही थी जिन्होंने मॉनिटरिंग जज के बाद फैसले दिए थे और अरशद मलिक की वीडियो सामने आ गई थी, उनके फैसले, तीनों फैसले पाकिस्तान में बेटी के साथ सजा भुगतने आ गया था। आप कानून का सामना कर रहे हो हर चीज़ के बारे में कि जज जेबा से माफ़ी भी मांगी है और कहे मुझे आए तो कहना कि इमरान खान आया था माफ़ी मांग रहा था। ये वो फिक्र मुझे याद आ रहे को। आज कहते हो कि जेबा नहीं, वो मैं तो कुछ बड़े काम के लिए कि जी शहबाज गिल पे कस्टोडियल टॉर्चर हुआ, वो भी झूठ है। उसका तो मैंने तहकीक की है कि शहबाज गिल का कस्टोडियल टॉर्चर नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के अपने वकील ने मुझे बताया कि टॉर्चर नहीं हुआ। सारे ने यही कहा जी कि उसको रात जगाया गया है या उसको नंगा किए, नंगा कर किसी ने कहा, यही ज़हनी टॉर्चर दिया गया। ये तो बात शायद वो भी बता दें जो जिनकी कस्टडी में था। तो ये सारी बातें जो थी ना, नवाज शरीफ का जो आर्मी चीफ का अपॉइंट करना और ये करना और वो करना, इमरान खान साहब कल जब निकलोगे ना तो बता देना कितने बंदे जमे गफीर है। ये जो सड़कें बंद करके और शहर के अंदर घुस के और बाजारों में घुस के ये पता चल जाएगा। कल आप निकलोगे ना तो कल बता देना कि क्या निकला क्या नहीं निकला। अब हर तरफ से वो अली अमीन गंडापुर की वीडियो भी है कि हर MP 50 बंदा भी लाएगा ना तो 4-5 हज़ार बंदे तो हो जाने चाहिए, यही दिखा देना कल 5 हज़ार बंदे। और ये तीसरी दफ़ा होगी। जैसे 26 नवंबर को आपने कहा था ना, ये अभी खड़े थे जब आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट रुकाने गए थे, ये तब भी आपने कहा था कि काफिले पहुंच नहीं पाए ये और आपने 2 बजे या 3 बजे तकरीर करनी थी, सामने बंदे नहीं थे तो आपको रात को आना पड़ा। आपने कोई जलसा आपका दिन में करने का कोई आपने किया। कल भी आप देखेंगे 2 बजे का है ना तो ये शाम को 5-6 बजे निकलेगा।
ये निकल ही नहीं सकता। तो बहरहाल मैं अभी इधर चला गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को उसी को हेडर करते हैं कि चूँकि रैली का जिक्र आया था कि जी रैली की कहीं हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा इन्होंने आज फरमाया कि जी मैं रैली की क्या खुद करूँगा। अब उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे खून ख़राब हो जाएगा और फिर ये इलेक्शन मुलतवी कर देंगे। आपने देखा होगा कि रैली के दिन शायद ही कोई एक भी चेहरा जो है नुमाया नहीं था। आप देख लें, कितनी फुटेज देख लें, वर्कर फिर रहे हैं और कोई चेहरा नुमाया नहीं है, कोई एक भी, ना लाहौर का मकामी लीडर पहले नंबर का, लाहौर का दूसरे नंबर, मैं कौमी लीडर की नहीं कर रहा हूँ, मैं पंजाब लेवल के लीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लाहौर लेवल के लीडर कर रहा हूँ, कोई वो भी नहीं थे। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो बात यह है कि जब इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया गया तो उन्होंने जो नुमाया लोग थे उनको तो कह दिया कि ना निकलो, वो नहीं निकले। चुनाचे जब वो तब निकले जब रैली वगैरह ख़त्म हो चुकी थी या सारा जो जंगो जदल का माहौल 4-5 घंटे ख़त्म हो चुका था। वर्कर्स बेचारों को नहीं बताया गया, यानी कि बावजूद इमरान खान चाहते थे कि वर्कर्स अगर अपने तौर पे कोई 2-4 लुक़्मा अजल बन जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब इसी पैराए के अंदर आप ये देख लें कि जहाँ पे वो खुद नहीं निकले और अपने लीडर्स को भी नहीं निकाला, और बल्कि कई अहम लीडर तो एक दिन पहले इस्लामाबाद चले गए। शामिल कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, बड़ा पूरा क्रू जो था ना बड़े लीडरों का, वो इस्लामाबाद चले गए। क्यों जी? इमरान खान साहब की हम जो है एक उसके लिए बेल के लिए अप्लाई करें, सिक्योरिटी के लिए या पता नहीं क्या उसके लिए कोई अप्लाई कर रहे हैं, तो सारा काफिला चला गया। यही है ना। अच्छा, इन चीज़ों को कोई नोटिस भी नहीं करता। अब एक और तरीके साफ वालों ने, जो कि बिल्कुल इस वक्त इतनी तकलीफ दे बात है कि अब कोई उनकी सच्ची भी बात होती है तो मैं तो उसको बाय नहीं करता हूँ कि वो 10 में से कम से कम 9, अगर पूरे 10 नहीं तो कम से कम 9 चीज़ें जो है उनके झूठे कॉन्कॉक्टेड क्लिप्स होते हैं, वो बिल्कुल उन्होंने जाली फर्जी किए हुए होते हैं और उनको आम कर देते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात कई चीज़ें सच्ची भी हो सकती है, लेकिन चूँकि झूठी चीज़ इतनी आ रही होती हैं कि सच्ची चीज़ को मानने के लिए भी फिर आपको पूरी तहकीक करनी पड़ती है कि ये सच है या नहीं है। ये तय हो गया कि तहरीक इंसाफ ने सब कुछ अपना जो है बयानियों से लेके और अपनी जो सोशल मीडिया कैंपेन से लेके जो उनके बाद बयानात हैं, सारे के सारे मैं तो कहता हूँ 100% झूठ के ऊपर मबनी है। चुनांचे अगर कोई बड़े से मामूली से कहीं सच भी आ जाता है तो कोई बात कम से कम मुखालिफ जो है उनकी कोई बात सुनने पर तैयार नहीं है। अब उन्होंने आज एक ऑडियो रिलीज़ की कि आप सुन भी लें, वो कोई सुनने में काबिल नहीं है। वैसे ये है कि जो उन्होंने डर्टी हैरी जिसको कहते हैं, उसका नाम है मेजर जनरल फैसल नसीर। फैसल नसीर जो SSP ऑपरेशन है वकार साहब, उनसे वो बात कर रहे हैं मुबैना तौर पर। तो मुबैना तौर पर इस बात में वो पूछ रहे हैं जी कि बंदे निकले, तो उसने कहा जी बंदे तो बहुत निकले। तो क्या रिपोर्ट है अभी? ये महोत्सव इकट्ठा हो रहा है कि जमान पार्क के आसपास या नहीं? इस वक्त लोग तो काफी आए हुए हैं और हम उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी। बगेरिया साहब ने भी कॉल की थी, पूरा सीन हल दिया सर। अच्छा, मैं हकीकत बता दूं, मैं जमान पार्क के अंदर उन दिनों उस दिन सारा दिन मैं ऐसे था, मेरे जितने काम थे ना, बदकिस्मती थी कि मैं सुबह 10 बजे से लेके रात 7-8 बजे तक उसी इलाके में रहा और एक जगह से जाके दूसरी जगह जा रहा था, दूसरी से तीसरी जगह जा रहा था उसी इलाके के अंदर। मैं हकीकत बता दूं, मायूस कौन था। बाद में उन्होंने बताया भी सही, खुद तहरीक इंसाफ ने कहा कि बंद इसलिए नहीं आई कि हमने तो कैंसिल कर दी थी। इन वर्कर्स को हम नहीं बता सके थे। प्रेस से पूछा भी सही कुछ लोगों से कि आपने फिर वर्कर्स को क्यों नहीं बताया। उन्होंने कहा जी हाँ, वर्कर्स को नहीं बता सके थे या वर्कर्स जो थे वो जोश में थे। इसमें कतई नज़र जो मैंने अभी जिक्र किया है कि जी एक शकावत है, एक संगदिली है कि अगर वर्कर्स कोई जाके अपने बंदों को, जो नुमाया लोग हैं उनको तो उन्होंने बचा लिया, कुछ लोग दुम दबा के इस्लामाबाद भाग गए जो कौमी सतह पे थे, कुछ घर के अंदर जो है तक महफूज रहे और वर्कर्स वहाँ पे सड़कों के ऊपर उस धींगा मुश्ती का हिस्सा रहे। अब उसमें कहना कि जी बंदे तो था ही नहीं, वो ये 100-150 वो तो खुद कह रहे हैं जी। अली अमीन गंडापुर की भी ऑडियो आपने केस के अंदर भी वो कह रहे हैं कि जी 10-20 बंदे गए हैं। चलो इस तरह 10-10, 20 भी ये कहते हैं वहाँ पे शायद। हालांकि आज का अच्छा खासा माहौल है क्योंकि MPs की मजबूरी है, टिकटों वाले बैठे हैं वहाँ पे, उनको टिकट्स चाहिए और इसलिए वो बंदे जो है वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और वो लेके आए हुए हैं। तो वो बंदे जो थे उनके अंदर भी कोई बंदे ज़्यादा नहीं थे। मैंने कई उनसे पूछा, लीडरों से, लाहौर के लीडर थे, आप क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा जी हम फ़लाँ जगह से आ रहे थे लेकिन हमें फ़लाँ जगह बताया गया कि जी एक एम्बुलेंस जो है वो बारूद से भरी हुई है, चुनांचे हमने अपनी रैली फ़लाँ जगह रोक ली। हमने, किसी ने कहा जी हमने तो इशरा चौक पे किसी का इस्तकबाल करना था, किसी ने कहा मैंने तो दाता साहब के करीब इस्तकबाल करना था। यानी कि वो जमान पार्क से
दूर फिर रहे थे और ज़मान पार्क से रैली लेके नहीं निकल गए, उन्होंने क्योंकि फूल की पत्तियाँ निछावर करनी थी। अब इसके साथ अब फैसल नसीर के साथ जो की जा रही है, मुझे इसलिए इसमें है कि इसमें जो कंटेंट्स है ना वो लगा नहीं खाते जो मैंने ज़मीन कहा है, यानी तो वकार सत्ती साहब फ़र्ज गया अव्वल तो सच्चे, मेरा ख्याल है ऐसी तो फॉरेंसिक होके और कम पता तो चल जाए ना कि इसके बारे में क्या है, फॉरेंसिक करा के और कि इन सारी ऑडियो वीडियो के बारे में एक ओपिनियन देते रहे। ये ठीक है कि तहरीक साहब ने कुछ नहीं मानना, चुनाचे उन्होंने ऐसे ही जो जाली का जो काम है, चूँकि मैंने कहा ना कि झूठ से बोल चुके हैं कि अब कोई चीज़ भी हो तो ये मुझे ये जो ऑडियो आपने सुनी है अगर ये सच भी है तो मुझे झूठ लगेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो भी आएगी आंखें बंद करके समझो कि झूठ है। और सबसे अहम कि आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर हमारे मोहसिन नकवी साहब और उनके साथ IG पंजाब साहब और फिर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ये सारे बैठे थे और इन्होंने वो सारी वजाहत दी कि जो लड़का बदकिस्मत बेचारा एक जो है जिसकी डेड बॉडी हिस्सोरिस हॉस्पिटल में एक डाला छोड़ के गया था, उस डाले का उन्होंने सारा ट्रैक निकलवा लिया। उन्हें बताया कि कैसे कैसे ये जो है फोर्ट्रेस स्टेडियम के सामने पुलिस की वैन में ये गिरफ़्तार किया गया, तो पुलिस ने वहाँ उनको फोर्ट्रेस स्टेडियम के सामने छोड़ दिया। अब इसमें बात ये कोई इसमें जो है कंफर्म करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि वो अकेला तो था नहीं, उसके 8-10 दूसरे भी थे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे, वो बता सकते हैं कि आया हमें छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया। बल्कि मुझे तो कल ये पता चला है कि पुलिस के ड्राइवर को ये इंस्ट्रक्शंस थी सारों को कि वहाँ से उठा के अक्सर पुलिस वाले करता है, अगर वो किसी संगीन किसी उसमें जुर्म नहीं इन्वॉल्व या कोई उन्होंने पुलिस के ऊपर कोई पथराव नहीं किया, किसी को ज़ख्मी नहीं किया, किसी की वर्दी नहीं फाड़ी, तो आप उनको जाके छोड़ देंगे, जाके उनको जेल में नहीं, उनको इंस्ट्रक्शन थी जेल में नहीं भेजना। और ये पुलिस का अपना वर्जन है। और नॉर्मली मैंने देखा है शुरू में भी होता यही है कि वहाँ से भरते हैं और दूर जाके छोड़ देते हैं उनको, कई दफ़ा तो शहर से बाहर छोड़ देते हैं। और इस दफ़ा उन्होंने फोर्ट्रेस स्टेडियम के सामने उनको पकड़ा और जाके वहाँ छोड़ दिया। वहाँ से ये जब वापस आ रहा था तो एक ब्रिज आता फोर्ट्रेस स्टेडियम और जो है ज़मान पार्क या नहर के दरमियान में, जिसको मियाँ मीर का पुल कहते हैं, वहाँ पे वो डाले ने उसको टक्कर मार दी। फिर वो डाला वहाँ से CMH गया, कई दफ़ा सुन चुके हो स्टोरी, और CMH से उन्होंने सारा, चूँकि लाहौर के अंदर कमाल का एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, हर जगह CCTV लगे हुए हैं, हर जगह पे बहुत ही वो कैमरे की आंख से लाहौर शहर के अंदर से आपने कब बचना नामुमकिन है। ये वो लोगों के घरों के कैमरा नहीं है, ये पूरे हर जगह फिक्स है। तो उन्होंने एग्जैक्टली जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ से CMH गए, एक मिनट की पूरा उन्होंने आज उसका जो टाइम लाइन है बताया कि इस वक्त इस CMH पहुँचे, यहाँ से लेके वो सर्विस हॉस्पिटल पहुँचे। फिर एक और इंकशाफ हुआ कि जो राजा साहब थे, फिर बड़े राजा उनका कुछ नाम तो बता रहे थे, जो मालिक डाला थे, तो तहरीक इंसाफ के एक एक्टिव कारकुन हैं और उनके सेंट्रल पंजाब के मेंबर हैं, यानी कि वो यार मेंबर क्या होंगे, वो सेंट्रल पंजाब के वर्कर होंगे या और एक्टिव होंगे। और यही राजा साहब जो है इनका जो ड्राइवर था वो बल्कि वहाँ जब गया तो उसने दाढ़ी थी जब रख के आया, तो वहाँ से जब वापस आए तो उन्होंने दाढ़ी शेव करा ली। बाद में खैर डाला वाला आ गया होगा, उन्हें पता चल गया होगा, पकड़े जाएंगे, उसकी तस्वीरें भी आना शुरू हो गई CCTV फुटेज के ऊपर। और वो जब TV पे आए तो वो ड्राइवर परेशान भी हुआ। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि जी किस तरीके से ये ड्राइव वहाँ से वो जब गए छोड़ के, तो यास्मीन राशिद साहब को इन्होंने बताया जाके कि इस तरह एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई, तो सर्विस हॉस्पिटल में छोड़ा है। या तो उन्होंने ये बताया होगा कि जी वो ज़ख्मी हालत में है या फलां हालत में है, या उसको क्या बताए। बकौल IG साहब के और चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब के, कल रात को भी हम एक जगह इकट्ठे खाने पे थे, वहाँ पे भी तकरीबन उस वक्त पूरी तफसील नहीं बताई कि वो फरमा रहे थे कि आज उन्होंने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जो फिर उन्होंने की भी। तो उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये थोड़ा बहुत बताया कि वहाँ पे हमें पकड़े गए बंदे, वो डाले के मालिक और उसका ड्राइवर, और वो इस वक्त जो है ना उनकी इंटरोगेशन भी मुकम्मल हो गई है। तो ये इस सूरत हाल में कि जी अब वो इसमें सच क्या हकीकत क्या है, PTI वाले तो अभी भी इसको झुठला रहे हैं। उनका ख्याल है जी कि वहाँ पे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, अब उसकी भी मुझे भी नहीं पता सरेदस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सच थी झूठ थी, वो भी कोई PTI का झूठ था या आया वाकई को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, क्योंकि वो तो बहरहाल कई टेलीविज़न स्टेशन पे भी आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
और उन्होंने फिर कही था जी कि वो जो MS है या पता नहीं जो डॉक्टर है उसने रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर क्यों की है तो उसको तबादला कर दिया गया उसका और वो उसे रिज़ाइन कर गया है। हालांकि तबादले तो पूरे पंजाब के अंदर MS वगैरह के हुए हैं और जहाँ भी आप देखें हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हर बड़ी अस्पताल के MS को तब्दील कर दिया उन्होंने और ये कोई हफ्ते की बात है तब के लेटर निकले हुए हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है बात को कंफ्यूज करने के लिए तहरीक इंसाफ वाले अपने तौर पर इस्तेमाल करें। मेरे नज़दीक अगर वाक़तन ये वाक़या ऐसे ही है जैसा CM पंजाब ने बताया है और IG साहब ने बताया है फिर तो मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ जो है वो गिरावट और पस्ती की हर हद क्रॉस कर गई है। और अगर ये है कि इससे मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन जो है जो मिसिंग लिंक्स हैं और वो जो है उनके बारे में इशारा किया जाता है और वो नहीं उजागर किए जाते पुलिस की तरफ से तो फिर ज़ाहिर है कि शक के पहलू उतरेगा और फिर उसकी पुलिस के बारे में भी कि वो हमेशा की तरह जैसे अपने तरीके से हालात को जोड़ती तोड़ती है। लेकिन जिस तरीके से टाइमलाइन बताई है मैं तो कन्विंस हो गया था कि पुलिस जो है उसका वर्जन 100% दुरुस्त है। ये तो हो सकता है कि राजा खुरम जो है उसके डाले पे गया वो हो उसके सारा कुछ हो और वो पता चले कि वो तहरीक इंसाफ का अपने आप को बना रहा है वो है नहीं या पुलिस को कह रही है कि अपन तहरीक इंसाफ के बन जाए तो ये चीज़ें जो है मेरा ख्याल है छुपेंगी नहीं, ये बहुत जल्द सामने आ जाएंगी क्योंकि आज तक कोई चीज़ छुपी नहीं है। रेमंड डेविस के ऊपर भी जो 2 लड़के थे जिनको बताया गया था 2 शहरी हैं, नहीं वो शहरी नहीं थे ISI के, बाद में पता चला कि ISI के ही 2 छोटे बंदे थे जो कि रेमंड डेविस के ऊपर उन्हें ड्यूटी दे रहे थे तो रेमंड डेविस फ्रस्ट्रेट होकर उसको कत्ल कर दिया। ये बात छुपी नहीं रही थी और वो इसलिए कि सारी चीज़ें अहिया हो गई कि कौन क्या था कहाँ से गया और फिर सब कुछ हुआ, कंपनसेशन मिली, फिर अमेरिका में उनको शहरियतें मिली और उनको बहुत सारा कुछ करा के उनका मामला तय किया तो ISI ने ही कराया था और जेल के अंदर कराया था। तो ISI के ऑपरेशन में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हो सकता है उनके भी कोई एहलकार हो या ना हो। अब दोनों फरीक पे ये लाजिम है ख़ुसूसन पुलिस पे और CM पंजाब पे कि मज़ीद इसके जो मिसिंग लिंक्स हैं ख़ुसूसन जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी क्लैरिटी दे दें और जहाँ एक्सीडेंट उठाया गया उसकी कोई CCTV फुटेज है तो वो दे दें तो उसमें फिर पता चल जाएगा कि बिल्कुल ओपन एंड शट केस होगा कि उसको CCTV किसी की हिट कर रहे हैं। तो बाकी अल्लाह ताला रहम करे, पाकिस्तान के हालात बड़े कड़े हैं क्योंकि कोई चीज़ भी इस तरफ नहीं जा रही कि जहाँ पे पाकिस्तान को मसूदगी मिले। दूर सुरंग के परली साइड पे भी कोई हल्की सी भी रोशनी की किरण नहीं है कि कोई उम्मीद आए कि जी कुछ देर बाद शायद हम जो है इस घटाटों अंधेरे से निकल के रोशनी की तरफ आ जाए। बड़े गंभीर हालात हैं। ये वाहिद बदकिस्मत मुल्क है। मैं पिछले जब से वीलॉग करने शुरू किया या उससे पहले जब भी TV प्रोग्राम करता रहा हूँ जितने कई सालों से, मैंने पूरी ज़िंदगी गुजर गई है ये बात सुनते सुनते कि क्या बनेगा हजूर पाकिस्तान। थोड़ा सा मैं जो बड़ा हुआ था मेरा ये सवाल था कल क्या होगा, मुल्क का क्या बनेगा, निज़ाम क्या होगा, ये निज़ाम कायम रह सकेगा नहीं रह सकेगा, ये हुकूमत का मुद्दत पूरी करेगी नहीं करेगी, जो भी आए जिस चाहे कोई भी आए ये है जी कि मुल्क तक ही बनेगा। ये सवाल पाकिस्तानियों की एक ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है कि मुल्क का क्या बनेगा। अल्लाह रहम करे। मुल्क जो है बहुत गंभीर मसाइल बहुत गंभीर हालात से दो चार है। आज जो लोग आइन की बात करते हैं मैं कहता हूँ उन बेशर्मों को 2018 में भी ये बात कर देनी चाहिए थी, 2017 में भी कर देनी चाहिए थी जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक सिविल जज के लेवल से भी नीचे गिरी पड़ी ज़मीन के ऊपर। वो सुप्रीम कोर्ट जिनको शर्म नहीं आती गरबान अपना खोलते सागवानी साज जजेस और कई शायद अब भी मौजूद हों कि उनका जो किरदार रहा है वो आइन के कितने मुताबिक था और 2018 का इलेक्शन जो RTS फेल वो आइन के कितने मुताबिक था। ये वो बीज है जो कि आज तनावरदा बन के हमारे सामने आ गया। अल्लाह ने चूँकि लोगों को कुत्ता बनाना था, जलील करना था इमरान के हाथों, जिन्होंने उसको इस पे लाए थे वो भी निज़ाम ठीक हो गया। लेकिन ये भी मैं मानने को तैयार नहीं कि इमरान खान साहब का हशर जो है उनसे मुख्तलिफ होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई खबर भी अच्छी नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग।